तो अगर आपके बड़े भाई का नाम अज़हर हो तो आप उनको क्या बुलाएंगे? अज़हर भाईजान। तो इससे याद आया कि मैं मौजूद हूँ अज़रबैजान में। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि बाकू को छोड़े, सबसे पहले उम्रा करके आए। सही, तो आपने किया खुद उम्रा? नहीं, मैंने इंशाल्लाह, मेरा प्रोग्राम है। खुद आपने किया नहीं है, बाकियों को आप कह रहे उम्रा करें। ये मैकडोनल्ड है भाई, कोई बाइकाट शाइकाट नहीं चल रहा, आप देख लो भरा हुआ है, जगह भी नहीं है बैठने की। ये अगर कराची या पेशावर में होती ना, पोड्रीज को तोड़ के लेके जा चुके होते, अभी तक यहाँ से सलामत करी है। कम से कम इसकी छतरी तो नहीं होती, अगर ये होती छतरी इसकी गायब होती अभी तक। पहली सजेशन तो ये है कि यहाँ पे कोशिश करें कि ना आए। अच्छा, फिलहाल तो हम बियर पियेंगे, पठानों वाली बियर। नहीं, वो यहाँ पे बियर नहीं, चाय की भाई, पठानों की बियर चाहिए यार, क्या हो गया? हमारे जो बाइकआउट अभी चल रहा है इंडिया का अगेंस्ट अजरबैजान, फ़र्क पड़ा है उससे? उससे 90% कस्टमर पे फ़र्क पड़ा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट इंडियन और अरेबिक्स हैं। उससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। रेस्टोरेंट वालों का भी, बहुत से रेस्टोरेंट क्लोज भी हुए हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़म वालों को बहुत लॉस हुआ है, उनके ग्रुप्स कैंसिल हुए हैं। 200-300 लोगों के ग्रुप कैंसिल हो गए हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है बाइकआउट होने की वजह से, सिर्फ इंडियंस का हाल ही। अच्छा, अगर ये बिल्डिंग अभी पेशावर में होती या एक पिंडी में होती या फिर कराची में होती तो इसमें क्या होता? इस बिल्डिंग के आसपास इतनी तारें होती ना कि स्पाइडरमैन आकर इधर लटक जाता उसके अंदर, इतनी तारें होती। सही, और देखिए कितनी प्यारी ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग से इन्होंने किस तरह से प्रिजर्व रखी हुई है, कितना ख्याल रखते हैं लोग। इट लुक सो ब्यूटीफुल। कड़क चाय एंड बिरयानी की बजाय जो है ना पुलाव खाएंगे लाहौर की तरह। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। क्या करते हैं यहाँ पे? मार्केटिंग, रेस्टोरेंट के स्पेसिफिक एक रेस्टोरेंट या एक रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट। तो जो वहाँ बैठ के चारपाई पे लेट के टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करके वो देख रहे हैं अजरबैजान, बाकू, और वो कोशिश करते कि वो यहाँ पे आके यहाँ से आगे निकलेंगे, उनके लिए क्या सर, एडवाइस करें? ये एक टूरिस्ट कंट्री है, कोई भी टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बिज़नेस आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का अच्छा है। लेकिन यहाँ का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है, जब इस तरह के हालात बनते हैं, जिस तरह अब वॉर स्टार्ट है, टूरिस्ट नहीं आ रहा, फ़्लाइट्स क्लोज हैं, तो इससे हमारे बिज़नेस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो अजरबैजान आने के बाद ना आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़ जो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, उसमें सीन ये है ना कि बहुत सारे यहाँ पे जो आते हैं वो लेते हैं TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, थ्रू स्टूडेंट वीज़ा और बिज़नेस। सही, वो मिल जाता है 1500 से 2000 डॉलर में। एंड आफ्टर दैट ये जाते हैं लिथुआनिया एंड लाटविया। इन कंट्रीज़ में दे ट्राई टू गो फॉर वर्क परमिट्स एंड स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि इनकी एम्बेसियाँ वहाँ नहीं है, तो लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन राउट जो पाकिस्तान से लोग आके लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि आप अजरबैजान दोबारा आना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं आना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि लोग वेलकमिंग है, दैट्स नॉट द केस, बट लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे लोगों से कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले ना आपको प्राइस पूछनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की है। बिकॉज अगर आप प्राइस पूछे बगैर कोई चीज़ इनसे लेते हैं तो वो आपको ना वो बहुत महंगा देते हैं, और अगर आप प्राइस पूछने के बाद लेते हैं तो वो आपको उसी रेट पे देते हैं जिस पे वो उसकी नॉर्मल प्राइस होती है। तो हॉनेस्टली मतलब हफ्ते का गेम है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अगर आपने अजरबैजान है तो आपने एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना। और वैसे आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी दोबारा इधर आऊँगा। नो आइडिया, आई वुड रादर गो टू मलेशिया। पहले मैं आपको ना जो यहाँ पे सबसे कॉमन स्कैम्स है जो होते हैं यहाँ पे उसके बारे में तो आपको बताता हूँ। और अगर आप सिंगल लौंडे हैं तो आपके लिए ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। जब आप जाएंगे क्लब के अंदर आप बैठ के जो है ना ये समझेंगे कि जी यहाँ पे, क्योंकि पहले आप एक मेन्यू देख लेते हैं, उस मेन्यू के ऊपर लिखा हुआ होता है 10 रुपये की बियर, ठीक है। और जब आप वहाँ पे बैठ के बियर ऑर्डर करते हैं तो जब बिल का टाइम आता है वो एक दूसरा मेन्यू आपके पास ले आते हैं। थोड़ा करीब आ जाओ जानी। तो वो दूसरा मेन्यू आपके पास ले आते हैं। जब दूसरा मेन्यू आता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 100 मनात का बियर। 100 मनात इज़ इक्वल टू $60-70। ये यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, उनके साथ ये वाला स्कैम हुआ। तो ये इनका सिटी सेंटर है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ लोग पैदल चलते हैं, पैदल घूमते हैं। एंड स्पेशली लिव्ड इन कराची फॉर 20 ईयर्स, दैट मेक्स मी सैड कि यहाँ पे जो हुआ है, वी नीड दिस। ओह सॉरी, वैसे मैंने नहीं गिराया था, मैंने ऐसे सॉरी बोल दिया कर्टेसी में। तो कराची इज़ द सिटी ऑफ कार्स। यहाँ पे आप देखें पैदल घूमने के लिए यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। ये मैकडोनल्ड है भाई, कोई बाइकाट शाइकाट नहीं चल रहा, आप देख लो भरा हुआ है, जगह भी नहीं है बैठने की, फुल भरा हुआ है। आ जाए आगे जाए, आपको मस्जिद दिखाता हूँ मैं। ये अगर कराची या पेशावर में होती ना, पोड्रीज को तोड़ के लेके जा चुके होते, अभी तक यहाँ से सलामत करी है। कम से कम इसकी छतरी तो नहीं होती, अगर ये होती छतरी इसकी गायब होती अभी तक।
ये है यहाँ का मशहूर खान रेस्टोरेंट और म्यूजियम भी है एक छोटा सा। आई डोंट नो व्हाट इज़ इनसाइड, में नहीं गया, बट या क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। आप इधर से, आप इधर ही होते हैं ना? नहीं, मैं इधर नहीं होता। कहाँ होते हैं? मैं इधर ही होता हूँ, मैं वैसे ही आता हूँ। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे आते हैं वो। यार उस दिन वो भाई हमें वो दे रहे थे, बिरयानी बेच रहे थे हमारे पे, कहाँ गए यार? उनके साथ गप अप लगा ले भाई यार, ये वाले जो थे। ये बिरयानी हाशिर भाई, ये देखें आप। हाँ ये रहे ना। चले तो ये जी आप यहाँ रहते हो या घूमने? मैं यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, चलो बात करते हैं यार, भाई के साथ गप अप लगाते हैं। तो बताए ज़रा कैसा लगा बाकू, कैसा है बाकू? आप कहाँ से हो पहले? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में कहाँ से हो? लाहौर से हूँ मैं। लाहौर से? हाँ जी, लाहौर से। तो लाहौर से उठकर सीधा यहाँ पे आना? मेरे वालिद साहब यहाँ पे होते हैं, 15 सालों ने यहाँ पे हो गए हैं। ओह वेरी नाइस। तो यहाँ तो फिर आप लोकल हुए इस हिसाब से? मैं वहाँ TRC वगैरह मुझे मिल गई है पहले साल की, मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा चलो जी, मुझे लगता है ना कि ही इज़ द राइट पर्सन जिससे हम पूछ सकते हैं कि जहाँ पाकिस्तानी आते हैं किस लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या होता है और फिर उनका अंजाम क्या होता है, बताएं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी विजिट के लिए आते हैं यहाँ पे, घूमने फिरने के लिए आते हैं, एक अच्छी प्लेस बन गई हुई है बाकू। सही है। कि तकरीबन 2008 में किसी को पता नहीं था अज़रबैजान है क्या। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जब इनकी जंग वगैरह हुई है, फिर इनका यहाँ पे क्या नाम है फुटबॉल का मैच हुआ था। सही है। उस वजह से क्या नाम है सारे उन्होंने ममालिक को सारा बुलाया था, तो आए थे यहाँ पे सारे। फिर अज़रबैजान का पता लगा था कि अज़रबैजान भी एक मुल्क है। सही है। ये रशिया की सारे मुल्क टूटे हुए हैं। हाँ जी, सोवियत अज़रबैजान हो गया, उसके बाद जोजिस्तान हो गया, इस तरह अफगानिस्तान वगैरह, इनके साथ इनकी दुश्मनी भी है। फिर हमारे पाकिस्तान वगैरह ने, इनकी जंग हुई थी कि पाकिस्तान वगैरह ने इनकी काफ़ी हेल्प की थी, तब हमारे इमरान खान साहब थे। अच्छा, ठीक तभी है। वो बहुत मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब किसी से, मुझसे जब कोई नाम पूछते हो और मैं कहता हूँ माय नेम इज़ इमरान, तो डायरेक्ट बोलते हैं इमरान खान। हालांकि आई डोंट लाइक इमरान खान, बट या दैट्स अ फैक्ट कि वो सबसे मशहूर बंदा है। आपको पता है यहाँ से यार, सीधी अब ओपन बात करूँगा, यहाँ पे जो भी ज़्यादातर आते हैं लोग यहाँ पे डंकी के चक्करों में आते हैं। डंकी मारने के लिए? डंकी के चक्करों में जो स्टूडेंट वगैरह भी आते हैं वो भी किस तरह लगाते हैं यहाँ से? जो इस तरह आते हैं, आप यहाँ पे आके पहले स्टूडेंट TRC वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे एम्बेसियों वगैरह में करते हैं, क्या नाम है उसका, अपने पेपर जमा करवाते हैं। कोई यहाँ पे आके साइलम वगैरह भी डाल देता है, साइलम के साथ भी काम कर रहा होता है, कोई यहाँ पे आके वर्क भी काम कर रहा होता है। सही है, सही है। चलें यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके।